देखिए देखिए, अभी तक अपन लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम की फंडामेंटल थ्योरी पढ़ ली है। अभी अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम विद रिमाइंडर्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन इसमें देख लेते हैं एचसीएफ विद रिमाइंडर्स। ठीक है, तो अगर हमें एचसीएफ विद रिमाइंडर डील करना है तो यहाँ पे अपन 3 केस पढ़ेंगे। पहला आएगा हमारे पास अगर रिमाइंडर्स आर डिफरेंट, अगर हमारे रिमाइंडर जो अलग अलग हैं तो हम क्या करें। दूसरा हमारा केस आएगा रिमाइंडर्स आर सेम, और तीसरा हमारा आएगा रिमाइंडर्स आर सेम बट नॉट गिवन। ठीक है, 3 ही केस बनते हैं इसके, तीनों केस मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहां बनता है रिमाइंडर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल क्या कहते हैं, फाइंड ग्रेटेस्ट possible number by which we can divide 91 and 164 leaves remainder 3 and 4 respectively। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम जब 91 और 164 को डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आए वो 3 और 4 है। तो देखो, ये जो केस है हमारे एचसीएफ और एलसीएम विद रिमाइंडर्स के, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आता है कि हमें क्या पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए, लगभग बच्चों का अपना ही कंसेप्ट होता है, वो क्या बना लेते हैं कि जहां ग्रेटेस्ट दिख गया वहां पे हमें एलसीएम निकालना है, या फिर जहां पे ग्रेटेस्ट दिख गया वहां हमें एचसीएफ निकालना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप तो क्वेश्चन को पढ़िए और ये देखिए कि आपको निकालना क्या है। लाइक आपको डिविडेंड निकालना है, डिवाइजर निकालना है। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि डिवाइजर निकालना है इट मींस एचसीएफ निकालना है, और डिविडेंड निकालना है इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बाय विच वी कैन डिवाइड, मतलब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम इनको डिवाइड करेंगे। अब जिससे डिवाइड करने का मतलब हमें डिवाइजर निकालना है। क्लियर? ओके। अब देखिए, सबसे पहले आपको नंबर को लिखना आता होगा। किसी भी नंबर को अगर हम लिखते हैं तो नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल तरीका होता है किसी भी नंबर को लिखने का। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया है, 91 दिया है, इसको किसी डिवाइजर से डिवाइड करना है, कुछ क्वोशिएंट आएगा बट रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, फिर हमें 164 दिया है, इसको भी इसी सेम डिवाइजर से डिवाइड करना है, कुछ अलग क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर 4 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे रिमाइंडर्स हैं इनको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। तो 91 माइनस 3 हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा अपना 160 इक्वल टू DQ2। अब देखिए वो कह रहे हैं हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो वो है क्या, वो वही तो है जो यहाँ से कॉमन आ रहा है, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, D। इट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें 88 का और 160 का एचसीएफ निकालना है, और जो कितना होता है, जो हमारा 8 होता है। दिस इज योर इक्विवेलेंस। ठीक है, मतलब अगर आप चाहो तो एज ए शॉर्टकट भी आप इसे याद रख लो। शॉर्टकट में ऊपर लिख देता हूँ। शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट ये कहता है हमारा कि आप एचसीएफ निकाल लो किसका, जो भी नंबर दिए हुए हैं वो और जो रिमाइंडर दिए हुए उनके डिफरेंस का। ठीक है, डायरेक्टली आप इस शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पर देखिए मेरा तो एक ही पॉइंट है, शॉर्टकट कभी भी इफेक्टिव नहीं होते। मतलब अगर आपके क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो गया ना तो शॉर्टकट काम नहीं आएंगे, तो इसलिए सब्जेक्टिव तरीका आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा हमारा केस क्या कहता है, दूसरा हमारा केस ये कहता है कि रिमाइंडर जो है वो सेम होंगे तो क्या होंगे, तो ये भी सेम ही केस है। कर लीजिए क्वेश्चन, कर लीजिए इसका भी।
find greatest possible number by which we can divide 40, सॉरी बड़ा नंबर ले लेते हैं, 109 and 172 and leaves remainder 4 in each case। ठीक है, मतलब आपको ऐसा बोले कि 109 और 172 दोनों को ही जब हम उस डिवाइडर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो ये तो सेम ही केस हो गया ना। मतलब आप इसको शॉर्टकट में भी याद रखना चाहो तो अभी भी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हमें एचसीएफ निकालना है N1 माइनस R1 का और N2 माइनस R2 का। तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर से ये सेम है, तो आप मान लीजिए दोनों सेम है, ये लीजिए। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन क्या कर देंगे, एचसीएफ और क्या दिया है हमें 109 माइनस 4 और 172 माइनस 4। तो माइनस कीजिए क्या आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ ठीक है, इसको माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 105 और इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 168। ठीक है, अब इनका एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, ये 21 इंटू 5 होता है और ये 21 इंटू 8 होता है। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 21। तो दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो केस है वो तो सेम ही होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। तीसरा केस देखिए, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा केस क्या है, रिमाइंडर्स आर सेम बट नॉट गिवन। रिमाइंडर सेम तो है लेकिन आपको गिवन नहीं है। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि मिनिमम आपको 3 नंबर तो दिए ही होंगे, उससे कम में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैक्सिमम आपको 4 भी दिए जा सकते हैं, 5 भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए आप अगेन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे जब हमको 40, 66 और 118 को डिवाइड करना है तो हर एक केस में रिमाइंडर सेम आए, बट क्या है वो नहीं पता। क्योंकि सेकंड वाले केस में तुम्हें रिमाइंडर पता था इसलिए प्रॉब्लम आया नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे अपना केस बना लो। मतलब पहले 40 है आपके पास में, देन 66 है और देन 118 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, डिवाइजर तो सब में ही सेम है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ जाएगा, इसका अपना क्वेश्चन आ जाएगा और इसका अपना क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर तीनों में सेम है बट पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा फॉर्मेट मिल गया। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि जो रिमाइंडर था ना हमारे पास, ये वाला रिमाइंडर ये हमें गिवन था, इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं आई और इस रिमाइंडर को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। अब यहाँ से ये रिमाइंडर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को एलिमिनेट करेंगे। तो रिमाइंडर को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, सब्ट्रैक्ट। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा 26 इक्वल टू डी कॉमन ले लीजिए और Q2 माइनस Q1, यहां से आर कैंसिल आउट। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहां से कितना आएगा 52। ठीक है, और यहां से डी आ जाएगा Q3 माइनस Q2 और फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर दीजिए तो यहां से कितना आएगा 78। ठीक है, डी और ये आपके पास आ जाएगा Q3 माइनस। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है, डी। इसका मतलब इन तीनों में जो कॉमन है वही हमारा एचसीएफ, और इन तीनों का जो एचसीएफ आ रहा है वो एग्जैक्टली क्या आ रहा है, इन तीनों का हमारा जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 30। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो और आप अगर इसे चाहो तो शॉर्टकट याद रख लो। जैसे इस वाले केस का शॉर्टकट मैं नीचे लिख देता हूँ। देखिए
आपको 3 नंबर गिवन है, मतलब गिवन क्या होंगे आपके पास 3 नंबर गिवन होंगे, n1 3 4 5 कितने भी हो सब पे काम करेगा, बट कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर सेम होगा तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, हमें एचसीएफ निकालना है। और हाँ, एक खास बात क्या होगा, ये हमारे क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, n1 लेस देन n2 लेस देन n3, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब सबसे पहले n2 में से n1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर n3 में से n2 को माइनस कर देंगे, और फिर n3 में से n1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आएगा ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ के 3 ही केस बनते हैं, तीनों केस मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं एलसीएम के केसेस। देखिए, अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हमारा एचसीएफ और इसका स्पेशल केसेस हो गया है, अभी हम एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है एलसीएम विद रिमाइंडर। ठीक है, एचसीएफ वाला केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एलसीएम वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्टी यही बनती है, आप ऐसा ध्यान रखो। ठीक है, तो इसके भी 3 केस है, 1 बाय 1 तीनों केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला केस इसमें क्या आता है, वही सेम पेन, इजी वाला इसमें पहले पढ़ लेते हैं, रिमाइंडर्स आर से। अगर यहाँ पे हमारे रिमाइंडर सेम होंगे तो यहाँ अपन कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अभी तो बस मैं एक बार छोटा एग्जांपल लिखता हूँ, फिर उसे बड़ा करते हैं। देखिए, फाइंड ए नंबर who is डिवाइडेड बाय, मान लीजिए 12, 8 and 6 leaves remainder 4 in each case। ठीक है, तो पहला हमारा केस क्या कहता है, पहला ये है कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, 8 से और 6 से, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो हर एक केस में 4 आ रहा है। तो देखिए अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आप पहले ये निकालिए कि डिवाइजन निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हमें डिविडेंड निकालना है। ठीक है, तो डिविडेंड निकालना है मतलब हमें हमारा नंबर निकालना है, तो हमें हमारा नंबर निकाल लेना, मान लेना हमारा नंबर n है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होगा पता नहीं क्या, और सम रिमाइंडर यानी 4। फिर सेकंड हम क्या कर रहे हैं, हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमें हमारा नंबर मिल गया जो हमारा ऑर्डिनरी फॉर्मूला होता है उससे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 है इसको क्या ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो n-4 n-4 n-4। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा 12q1, इधर से 8q2 और इधर से 6q3। ठीक है, अब हमें हमारा जो नंबर मिलने वाला है एग्जैक्टली मतलब ये n-4 जो है, ये वाला n-4 ये किससे डिवाइड होगा, ये जो तीनों नंबर दिख रहे हैं आपको 12, 8 और 6, इनके एलसीएम से डिवाइड होगा, क्योंकि इनका जो भी एलसीएम आएगा 100% वो इनको डिवाइड कर देगा। तो इसीलिए हमारा जो n-4 यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, वो एलसीएम आएगा, किसका एलसीएम आएगा, 12, 8 एंड 6। ठीक है, अभी 12, 8 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 12 कितना होता है, 12, 8 कितना होगा 2 क्यूब, और 6 क्या होगा 2 into 3। तो हमारा एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो 2 और 3, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 3, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 into 3 यानी 24। ठीक है, यानी हमारा एलसीएम कितना है 24, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा। देखिए, अब सबसे पहले ये तो हमने इसके लिए लिखा है, अभी ये आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मेट में, क्योंकि ये हमारा नंबर जो आएगा ये आएगा एलसीएम ऑफ 12, 8, 6, ये तो होना ही होना है। अब अगर आप इसे जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो सब मल्टीपल ऑफ k एंड देन +4। ठीक है, इस मल्टीपल का क्या मीनिंग है अभी समझते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यहां से हमारा नंबर क्या आ जाएगा 24k + 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अभी रिक्वायर्ड आंसर आ गया, वो क्या है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लाइक अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड ए नंबर,
कौन सा कैसा, ऐसा कुछ नहीं बोला। ठीक है, इसीलिए इस केस में जो पहला नंबर मिलेगा हमें वो कब मिलेगा, जब आप k का वैल्यू 1 रख दोगे। तो जैसे ही आपने k का वैल्यू रखा, हमारा नंबर कितना आ गया, 24 + 4 यानी 28। लेकिन यही क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता था, ये भी तो ऐसे भी तो पूछा जा सकता था कि फाइंड क्या निकालना है, फाइंड फॉर एग्जाम्पल 3 डिजिट लिस्ट नंबर। समझ रहे हो, मतलब आपको 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट या ग्रेटेस्ट की वजह से हम कभी नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें क्या निकालना है। तो लिस्ट का मतलब क्या है, अब आप यहाँ पे k का वैल्यू रख दीजिए। तो अभी आप 24 × 2 कीजिए, तो यहाँ से कितना आएगा, 48 + 4 कितना आएगा, 52। आप यहाँ पे 3 रखिए, तो 3 की वजह से क्या आएगा यहाँ पे, 72 + 4 76। ठीक है, 4 रखिए, तो 4 से कितना आएगा, 96 + 4 यानी 100। ठीक है, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमारे लिए क्या आ गया, 100 आ गया। इसीलिए आप क्या करो, आप इसे जनरल फॉर्मेट में याद रख लो। इसका जनरल फॉर्मेट क्या कहता है, अगर हमारे रिमाइंडर सेम हो तो हमारा जनरल फॉर्मेट कहता है कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर यानी जो डिविडेंड आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा किसका, जो भी हमें नंबर्स गिवन है उनका, जो भी नंबर्स गिवन उनका एलसीएम ले लेना और साथ में जो भी उनका रिमाइंडर है वो ऐड कर देना, और जनरल फॉर्मेट चाहिए इसलिए इनटू के कर देना। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर पूछे सब आप निकाल सकते हो। तो आप एज ए शॉर्टकट आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, इसी का दूसरा केस देखिए, इसका दूसरा केस क्या कहता है कि यहाँ पे हमारे रिमाइंडर जो आएंगे वो तो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा डिफरेंस आएगा, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा डिवाइजर का और रिमाइंडर का, वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगेन फाइंड a number which is divided by 10, 12 and 15 and leaves remainder 6, 8 and 11 respectively। ठीक है, देखिए हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हम 10, 12 और 15 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6, 8 और 11 है। तो पहले समझो ये क्या हमारा सेकंड वाला केस है, तो जो हमें डिवाइजर्स दिए हैं वो ये दिए हैं। ठीक है, और जो हमारे रिमाइंडर्स दिए हैं वो ये दिए, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। ठीक है, मतलब रिमाइंडर्स हमारे अलग अलग है लेकिन रिमाइंडर्स और डिवाइजर का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, तो अगेन हम इसे हमारे तरीके से बना लेते हैं। पहले थोड़ा समझिए, जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो पहले के अकॉर्डिंग कितना आएगा, पहले के अकॉर्डिंग आएगा 10 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है 6, दूसरे में 12 से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर आ रहा है 8, और तीसरे में 15 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है 11। ठीक है, ये तो हमारा नंबर बन गया। ठीक है, अब ये पुराने वाले की तरह तो है नहीं, कि पुराने वाले में तो क्या था, ये वाला जो साइड था ये वाला साइड सेम था, इसलिए हम क्या कर ले गए इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले गए थे, लेकिन यहाँ ही अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो भी डिफरेंस है वो बोथ साइड जोड़ देने। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 4 को ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, मतलब 6 + 4 10, तो यहाँ से 10 कॉमन लोगे तो Q1 + 1 आ जाएगा। सेकेंड टाइम जब वापस से सेकेंड वाले में आप 4 को ऐड करोगे तो ये 12 बन जाएगा, तो यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा तो ये आपका Q2 + 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगेन दोनों साइड में +4 करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 Q3 + 1 आ जाएगा। तो अब क्या बन गया, ये अपना पुराना वाला केस बन गया। कैसे, जो भी LHS है उस साइड में n+4 आ गया, और अब ये n+4 एग्जैक्टली क्या है, इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो जनरल फॉर्मेट आएगा इस क्वेश्चन के लिए, और जनरल फॉर्मेट क्या आएगा, n+4 = LCM ऑफ 10, 12 and 15
ठीक है, और अगेन वही जनरल फॉर्मेट पता नहीं क्या आने वाला है इसलिए इंटू के। ठीक है, तो हमारा n क्या आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ 10 12 15 k माइनस 4। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कर लीजिए अभी 10 12 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। 10 12 15, 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5, 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 और इसको 3 इंटू 5। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा 2 रेज टू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 5 से 15 चौके 60, 16 का आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या आएगा, रिक्वायर्ड नंबर आएगा 60k प्लस 4। तो यहाँ पे भी के का मीनिंग समझ में आ गया। मतलब अगर आपको लिस्ट नंबर पूछा है तो के का वैल्यू 1 रख दीजिए। तो लिस्ट नंबर जो आपका आएगा वो आएगा 60 प्लस 4 यानी 64। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछे 3 डिजिट 4 डिजिट का तो आप के का वैल्यू हिट एंड ट्रायल से रखे जाइए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो इसका भी शॉर्टकट आप याद रख लीजिएगा इस तरह से कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम जो भी हमें हमारे नंबर्स गिवन है वो, और साथ में जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है उसको आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और जनरल फॉर्मेट में बनाना है इसलिए इसको इंटू के कर देना। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड वाला केस। अब देखिए थर्ड वाला केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको देखिए। ठीक है, ठीक है, तीसरा हमारा केस क्या है, देखिए तीसरा हमारा केस आता है कि जो भी हमारा रिमाइंडर्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो सेकंड वाला केस था देखिए रिमाइंडर तो वहां पे भी अलग था, लेकिन वहां पे रिमाइंडर और जो डिवाइजर था उसका डिफरेंस सेम था। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा टिपिकल केस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के पूछे जाते हैं। आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे फाइंड ए नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 7 and 11 leaves remainder 4 and 5 respectively। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको अपन 7 और 11 से जब डिवाइड करें। ठीक है, मतलब हमारा डिवाइजर हमें दिया है 7 और 11 और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 4 और 5। ठीक है, तो इनका गैप देखिए, इसका गैप कितना आ रहा है 3 और इसका गैप कितना आ रहा है 6। तो ये क्या है, ये हमारा सेकंड वाला केस तो है नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जनरल अप्रोच से करेंगे। तो इसके लिए हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले पहले वाला नंबर बना लो। तो पहले वाला नंबर क्या आएगा 7q1 प्लस 4, और फिर दूसरा वाला नंबर बना लो, ये कितना आएगा 11q2 प्लस 5। ठीक है, तो आपने क्या बना लिए, दोनों नंबर बना लिए, जैसे अभी तक हमने किया हम वैसे ही करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा तरीका क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारा डिवाइजर छोटा है आप पहले उसको लीजिएगा, बड़े वाले में आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी इसलिए। तो छोटे वाला डिवाइजर लिया आपने, अब छोटे वाला जो डिवाइजर है इसमें आप हिट एंड ट्रायल से Q1 का वैल्यू रखिए। लाइक सबसे पहले आपने Q1 का वैल्यू 1 रखा तो 7 प्लस 4 कितना आ गया 11। ठीक है, फिर आपने 2 रखा तो 7 इंटू 2 14 प्लस 4 ये 18 आ गया। फिर 3 रखा तो 3 रखने पे कितना आ गया, ये 25 आ गया। ठीक है, अब कितने का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है, तो 7 के गैप से पूरा का पूरा सीरीज लिख देगा। 32 39 46 ऐसे चलता चलेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, जो भी छोटे वाला डिवाइजर है उसमें Q1 का वैल्यू 1 से हिट एंड ट्रायल से रख के क्या कर लीजिए, रेस्पेक्टिव नंबर्स निकाल लीजिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, अब ये जो नंबर्स आए हमारे पास इससे अपन क्या करेंगे, सेकंड वाले नंबर को डिवाइड करेंगे इसको, और ये देखेंगे किससे ये रिमाइंडर हमारा 5 आता है। ठीक है, जिससे भी रिमाइंडर 5 आएगा उसी से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 11 को 11 से करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा नहीं। ठीक है, 11 को 18 से करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 7। 11 को 25 तो 25 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 3, ये भी नहीं आएगा। फिर 32 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 11 तो नहीं 22 10, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी 39 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, ये भी नहीं आएगा। 46 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, ये भी नहीं आएगा। तो आगे और नंबर लिख लो, प्लस 53 आएगा। ठीक है, तो 53 को 11 से डिवाइड करो कितना आएगा 44।
ठीक है, 4 बार जाएगा 44 मतलब 7, ये भी नहीं आएगा, तो इसमें और 7 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 60। ठीक है, तो 60 को 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5, तो मिल गया। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ये जो नंबर आ रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल से हमें पहले वाले नंबर से निकाल लेने हैं, और ये जो 11 है सेकंड वाला डिवाइजर, इससे इन सबको डिवाइड कर करके देखना है। ठीक है, डिवाइड कर करके देखते रहना, जैसे ही जिस भी नंबर से 5 आ जाए वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो यहां से हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, हमारा रिक्वायर्ड आंसर यहां से आ गया 60। ठीक है, लेकिन अगेन जनरल फॉर्मेट तो नहीं बना ना। जनरल फॉर्मेट का मीनिंग क्या हुआ, अब यही क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछता कि फाइंड ए 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर, तो हम उसका जनरल केस कैसे बनाते हैं, तो ये आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको जनरल केस बनाना है तो यहाँ पे हमारा जनरल केस ऐसे बनेगा, आप एलसीएम लेना जो भी हमें नंबर दिए हुए उनका, जो डिवाइजेस दिए हुए हैं, तो डिवाइजेस हमारा क्या आता है 7 और 11। ठीक है, 7 और 11 का हमारा आप एलसीएम ले लीजिएगा, और जो हमने फर्स्ट नंबर ढूंढा है उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और जनरल फॉर्मेट चीज ले इनटू के कर दीजिएगा, तो ये कितना आएगा 77k प्लस 60। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और सबसे छोटा चाहिए तो के का वैल्यू 1 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 60 अपने आप मिल जाएगा। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव आंसर है वो यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी हमारे स्पेशल केसेस होते हैं एचसीएफ और एलसीएम विद रिमाइंडर्स के, वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं इनका और एक्सरसाइज करवाऊंगा, देन आप उनको और अच्छे से समझ जाओगे। ओके, थैंक यू।